चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो जो मेंडलीव क्या था और ये इनका खूबी है और विशेषता है कि जिसके चलते ये दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो पहला विशेषता है इनके कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, वर्ग और अवर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। उदग्र स्तंभ का मतलब हुआ ऊपर से नीचे। आप मेंडलीव का आवर्त सारणी देखिएगा बुक में तो आपका ढेर सारा आपको लाइन ऊपर से नीचे ऐसे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। टोटल 8 गो आपको दिखाई देता होगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ग कहते हैं। ठीक, इन्हें रोमन अंकों में 1 2 3 ऐसे करते करते 8 तक आपको दिखाया गया होगा मेंडलीव का आवर्त सारणी में। जो उसका पहला आवर्त सारणी था, संशोधन नहीं, संशोधन वाला में देखिएगा मेंडलीव का आवर्त सारणी में, तो उसमें टोटल आपको 9 वर्ग दिखाई देगा। कैसे? बाद में चल के उत्कृष्ट गैस का जब आविष्कार हुआ तो उसको 9वां वर्ग में रखा गया था बना के, लेकिन मेंडलीव ने जब बनाया था तो उत्कृष्ट गैस था नहीं, तो इसीलिए उस समय 8 ही वर्ग थे आपको द्वारा निरूपित किया गया है। प्रत्येक वर्ग को ए और बी 2 अवर्गों में बांटा गया है। अब प्रत्येक वर्ग को क्या कर दिया है कि ए और बी 2 उप वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे 1 है ना, तो 1 का ए भी कर दिया गया है गो और 1 का बी भी कर दिया गया। इसमें 2-2 पार्ट कर दिया गया। तो टोटल कितना, जैसे अभी कितना हुआ, 9 हुआ ना उत्कृष्ट गैस के बाद, और 9 हर एक वर्ग में 2-2 गो उपवर्ग था ए और बी। तो आज का जो आवर्त सारणी आप देखिएगा तो वो ए उपवर्ग बी उपवर्ग में नहीं बांटा गया, उसको क्या कर दिया गया कि सीधे 9 है ना, तो 9 दूनी 18 भागों में बांट देगा। आज अगर आवर्त सारणी आप देखिएगा तो उसमें वर्गों की संख्या टोटल आपको 18 दिखाई देगा। अब पहले जो मेंडलीव का था ना तो उसमें 9 गो था, ठीक है ना, तो उसमें ए और बी उपवर्ग था। तो आज उपवर्गों को खत्म कर दिया गया है ना, ए और बी खत्म, डायरेक्ट 1 और 2 3 लिखा गया जाता है। वर्ग 1 से लेकर वर्ग 7 तक मेंडलीव का आवर्त सारणी आप बुक देखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वर्ग 1 से लेकर 7 तक देखिएगा तो ए और बी दोनों अवर्ग एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर ए 1 और 7 से देखिएगा तो ए 1A 1B है ना, 2A 2B ऐसे करके वो मतलब ए और बी 2 उपवर्गों में रखा गया है, एक ही वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। किंतु जब आप जाइएगा 8वां वर्ग में तो तुमको आपको अलग दिखाई देगा चीज। 8वां वर्ग में 3-3 तत्वों को एक क्षैतिज कतार में रख दिया गया है। बताइए, आप कभी आपको मन कर रहा है तो 2-2 रख रहे ए और बी, और कभी कभी कोई वर्ग में 3-3 आप तत्वों को रख दे रहे, तो ये कोई नियम नहीं ना हुआ। नियम का मतलब क्या होता है कि सब वर्ग के लिए समान। अगर एक वर्ग में एकक तत्व है तो भैया सब में एकक होना चाहिए। आप 1 से लेकर 7 तक वर्गों को 2-2 तत्वों को रख रहे हैं, ठीक। 8वां वर्ग में आप 3-3 तत्वों को रख रहे हैं। आप चाहे तो मेंडलीव का आवर्त सारणी अपना बुक में देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक, लास्ट वाला देखिए, उसमें 3-3 तत्वों को समावेश किया गया है। वर्ग 0 में सिर्फ उदग्र स्तंभ है जिसमें उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन को रखा गया। वर्ग 0 जिसमें क्या रखा गया है मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आप वर्ग 0 को देखिएगा तो उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन मतलब वो क्या बोलते हैं उत्कृष्ट गैसों को उसमें समावेश किया गया है। ठीक है, तो ये था इसका मेंडलीव का आवर्त सारणी की पहला विशेषता। अब आइए दूसरा विशेषता हम लोग देखते हैं आवर्त के बारे में। तो वो टोटल क्या था, वो आपका वर्ग के बारे में था, मतलब ऊपर से नीचे जाने में। ठीक है, टोटल कितने होते हैं। आवर्त का मतलब होता है लेफ्ट से राइट। हम यहां से चालू करेंगे, आप ऐसे जाएंगे, कैसे कैसे तत्वों को रखा गया है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें, क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, देखो ये जो आपका मार्कर मैं रखा हूं ये क्षैतिज कतारें कहलाएगी। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा रख दूं तो उदग्र कहलाएगा ना, ऊर्ध्वाधर कहलाएगा। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं। जो आवर्त है ना, देखिए ये सब देखो, ये क्या है बताइए, ये क्षैतिज कतारें बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। टोटल सारणी 1 से लेकर 8 तक सारणी में 1 से लेकर 7 तक कुल 7 आवर्त है। आप देख सकते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो 7 गो आवर्त मिलेगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसे नहीं गिन रहे हैं, ऐसे गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7। आप लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा तब आपको कहलाता है आवर्त। ऊपर से नीचे जाइएगा तो आपका वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए
वर्ग अभी के आवर्त सारणी में आप वर्गों की संख्या कितनी है टोटल 18, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो वर्ग था वो कितना था 8 गो था ना, और बाद में जब उत्कृष्ट गैस बना तो 9 गो एगो 9वां बढ़ाया गया जिसमें डाला गया, और वही 9 गो को आजकल कितने वर्गों में 9 दूनी 18 उपवर्ग हटा दिया गया ए और बी को, है ना, वो डायरेक्ट 1 और 2 नाम देकर 18 वर्ग कर दिया गया। और आवर्त मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हैं, और अभी भी आवर्त सारणी देखिएगा जो न्यू है मोस्ले का, तो उसमें भी टोटल 7 ही आवर्त है। ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है 7 और 18, ये याद रखिएगा नंबर 7 और 18, आवर्त 7 और वर्ग 18 किसके अनुसार, न्यू के अनुसार, ठीक है। अब आते हैं, अब ये हम जानते हैं कि कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं। अब जब हम ऐसे कर रहे हैं आवर्त में, यहां तत्व डालें, यहां तत्व डालें, यहां तत्व डालें, यहां तत्व, कहां तक जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जानना जरूरी है, और कहां से कहां तक जाएगा। पहला आवर्त आप अगर देखिएगा आवर्त सारणी में पहला, तो वहां हाइड्रोजन से शुरू होगा और लास्ट में आपका हीलियम पे खत्म होगा, मात्र 2 गो तत्व। पहला आवर्त में आप देखिए आपके पास सारणी है तो मेंडलीव का आप देख सकते हैं, यहां से आप आइएगा तो हाइड्रोजन मिलेगा और लास्ट में आपको हीलियम मिलेगा। तो कितने तत्व हुए, पहला आवर्त में मात्र 2 तत्व है, यहाँ पर टोटल कुल तत्व दिखाएगा, और ये कहां से कहां तक है आपको ये बताएगा। दूसरा आवर्त देखिएगा तो लिथियम से चालू होगा और ये आपका नियोन पे खत्म हो जाएगा, नियोन पड़ता है 10 पे, तो इसके अंदर में कितने तत्व आए बताए, लिथियम से लेकर नियोन, यानी टोटल कितना 8 गो तत्व हो गया आपका। अब गिन लीजिए 3 से लेकर 10 तक 8 जाएगा, ठीक। अब ये घटा मत दीजिएगा कि 10 में से 3 गया 7, नहीं ना, गलती होगा, 3 से आप गिन रहे हैं तब 8 तक जाएगा। फिर आवर्त आप तीसरा में जाइएगा तो सोडियम से शुरू होगा और आर्गन तक जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, इसमें 8 तत्व हैं। फिर आवर्त 4 में पोटेशियम जो कि परमाणु संख्या 19 है से लेके क्रिप्टन तक जो उसका परमाणु संख्या 36 है वहां तक टोटल जाएगा, तो इसमें टोटल तत्व आपका 18 गो है। उसी तरह पांचवा आवर्त में भी 18 तत्व है, छठा आवर्त में भी 32 तत्व है। लेकिन जब 7वां आवर्त की बात आएगा तो आप देखिएगा कि सर बोलिएगा कि यहाँ पर आप खाली जगह छोड़े हैं, तो यहां पर आप नीचे पढ़िए आवर्त 7 अभी भी अपूर्ण है, मतलब आवर्त 1 से लेके 6 तक सब में संख्या फिट है कि भैया ये आवर्त में 2 8 8 18 18 32 संख्या है, लेकिन 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब होता है कि ये अभी भी भरा हुआ नहीं है पूरा, जैसे ये भरा है ना 18 गो, ये भरा है 2 गो 8 गो, इसी तरह ये अपूर्ण है, अभी आगे चल के और बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। खाली ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आवर्त 1 से लेके 7 तक में कौन सा आवर्त अभी भी अपूर्ण है, तो जवाब दीजिएगा 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण है, ठीक है। टोटल आवर्तों की संख्या कितनी है 7, टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो न्यू आवर्त सारणी के अनुसार 18 और मेंडलीव के अनुसार 8 है। अब मेंडलीव के संशोधन वाला पूछेगा तो आपको 9 करना है, ठीक। तो इस तरह से